नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोविंद जोशी के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बंगाल विभाजन, यानी कि बंगाल विभाजन कब, क्यों और कैसे हुआ था। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। तो दोस्तों बंगाल विभाजन की जो घोषणा थी वो हुई थी 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा, यानी कि लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, जो कि तब का गवर्नर था बंगाल का। ठीक है, वहीं जो बंगाल विभाजन लागू हुआ था, जो बंगाल विभाजन हुआ था वो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, यानी कि बंगाल जो विभाजित हुआ था वो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, अगर आपके पेपरों में पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी, तो वो हुई थी 20 जुलाई 1905, और बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो वो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। वहीं बंगाल विभाजन को जो भारतीय नेताओं ने नाम दिए थे वो दिए थे शोक दिवस, उपवास, राखी दिवस और गंगा स्थान। यानी कि जो बंगाल विभाजन हुआ था तो उसमें भारतीय जो नेता थे या सेनानी थे उनने इनके नाम शोक दिवस, उपवास, राखी दिवस वो गंगा स्थान रखा गया था। जो बंगाल विभाजन हुआ था वो हुआ था दो भागों में, जिसमें पहला भाग था पूर्वी बंगाल, वहीं दूसरा भाग था पश्चिमी बंगाल। तो जो पूर्वी बंगाल था उसमें आधुनिक बांग्लादेश वो असम वाला हिस्सा आता है, जिसकी जनसंख्या तब थी 1.2 करोड़ हिंदू रहते थे वहां, और 1.8 करोड़ मुस्लिम रहते थे। वहीं जो पश्चिम बंगाल है उसमें बंगाल, उड़ीसा वो बिहार वाले क्षेत्र आते हैं, और वहां की तब की जनसंख्या थी 4.2 करोड़ हिंदू रहते थे, वहीं 90 लाख मुस्लिम वहां रहा करते थे। ठीक है, जिस कारण से ही जो पूर्वी बंगाल था वो हिंदू अल्पसंख्यक क्षेत्र कहलाया, वहीं जो पश्चिम बंगाल था वो मुस्लिम अल्पसंख्यक क्षेत्र कहलाया। जिस कारण से जो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के मुस्लिम वर्ग के लोग थे तो उन्होंने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। किस लीग की स्थापना की थी? मुस्लिम लीग की स्थापना की थी 1906 में। ठीक है, जो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के मुस्लिम वर्ग के लोग थे, और जिसमें सभी मुस्लिमों ने हिस्सा लिया था, यानी कि पूर्वी बंगाल वाले मुस्लिमों ने भी और पश्चिम बंगाल वाले मुस्लिमों ने भी इस लीग में हिस्सा लिया था। ठीक है, और जिसमें उनका साथ अंग्रेजों ने भी दिया, यानी कि अंग्रेजों का तो काम ही था कि फूट डालो और राज करो, तो जिस कारण उन्होंने इसमें भागीदारी ली, यानी कि मुस्लिमों की तरफ से साथ दिया, और जिसमें अंग्रेजों का उद्देश्य था फूट डालो राज करो, जिस कारण से ही बंगाल विभाजन हुआ था, और जिसमें अंग्रेज सफल भी रहे थे। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे हमारा जो क्वेश्चन कहता है कि बंगाल विभाजन के बाद क्या हुआ। तो बंगाल विभाजन के बाद विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होने लगा, वहीं स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया जाने लगा। स्वदेशी आंदोलन भी चला इसमें, और जिसमें नेताओं और छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यानी कि इसमें क्या हुआ, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, स्वदेशी वस्तुओं को चलाया गया, और स्वदेशी आंदोलन भी इसमें चले, जो कि स्वदेशी आंदोलन चला था आपको पता ही है, जो कि हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। इसके अलावा इसमें नेताओं और छात्रों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ठीक है, जिसके कारण ही ब्रिटिश सरकार ने बहुत से स्कूल कॉलेजों में सरकारी फंड देना बंद कर दिया था, यानी कि इसमें छात्रों ने हिस्सा लिया था, जिस कारण ब्रिटिश सरकार ने बहुत से स्कूल कॉलेजों में फंड देना बंद कर दिया था। जिसके बाद 15 अगस्त 1906 को सद्गुरु दास बनर्जी ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की थी। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो जिसके बाद 15 अगस्त 1906 को सद्गुरु दास बनर्जी ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की थी। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हुई, जिसके बाद उसके बाद अंग्रेजों ने अपना मत निकाल लिया, यानी कि अंग्रेजों को जो चाहिए था फूट डालो राज करो वो तो उन्हें मिल ही गया, और जगह जगह पर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होने लगा। जिसके बाद सन 1911 में तब के बंगाल के गवर्नर, यानी कि बंगाल के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन समाप्त कर दिया। यानी कि 1911 में बहुत जगह आंदोलन भी हुए और अंग्रेजों का अपना मत निकल गया, तो उन्होंने 1911 में इस आंदोलन को बंद कर दिया, और जिसके बाद उन्होंने बंगाल की राजधानी को दिल्ली शिफ्ट कर दिया, यानी कि जो बंगाल की राजधानी थी वो दिल्ली शिफ्ट होगी इसके बाद। तो दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने आज जाना बंगाल विभाजन के बारे में कि ये बंगाल विभाजन कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और इसके मुख्य कारण क्या रहे, और इसमें अंग्रेजों ने क्या खोया क्या पाया। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो पसंद आया नहीं, कमेंट करके जरूर से बताएं, और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर से कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।